हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक मुख्य विषय पे चर्चा करेंगे जिसके बिना ज्योतिष अधूरा रहता है। आज हम कर्म त्रिकोण के एक मुख्य भाव अर्थात छठे भाव पे चर्चा करूंगा। छठा भाव क्या है, छठे भाव का क्या महत्व है, छठे भाव से क्या क्या देखा जाता है, इन सब विषयों पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, कुंडली का छठा भाव सुनते ही व्यक्ति के मन में भय आ जाता है। आज उन सभी भय को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। छठा भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं। मुख्यतः हम जानते हैं, जहाँ से हम रोग की चर्चा करते हैं वहीं से हम आरोग्य की भी चर्चा करेंगे। जहाँ से हम शत्रु की चर्चा करते हैं वहीं से हम शत्रु पर विजय प्राप्त करने की चर्चा करेंगे। जहाँ से हम ऋण की चर्चा करेंगे वहाँ से ऋण को चुकाने की भी चर्चा करेंगे। वो छठा भाव होता है, क्योंकि छठे भाव से जहाँ से हम उसकी कमजोरी को देखते हैं वहीं से उसकी मजबूती को भी देखा जा सकता है। तो आज इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि छठा भाव 6 प्रकार के शत्रुओं को बताता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शंख छठे भाव का प्रशंसा किया है। इसे कर्म योग भी कहा जाता है, जहाँ से सर्विस का विचार किया जाता है, सेवा का विचार किया जाता है। यहीं से हम अपने कार्य प्रणाली को व्यक्ति किस क्षेत्र में या किस तरह के कार्य करेगा, उसके जीवन में किस तरह से संघर्ष होगा, इसकी भी चर्चा हम छठे भाव से ही करते हैं और छठे भाव से ही कुंडली में देखा जाता है। तो हम जानते हैं ये मनुष्य के शरीर या मनुष्य के जीवन में 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, जो अंतःकरण, जो अपने आप अपने अंदर उत्पन्न होते हैं। यदि हम इस 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हम सभी प्रकार के कंपटीशन, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। 6 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्या अर्थात जलन। ये हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। व्यक्ति अगर इस 6 प्रकार के शत्रुओं पे कंट्रोल कर ले तो वह कर्म योगी बन जाता है। हम जैसा जानते हैं कि जब हम कालपुरुष की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 1 नंबर मतलब मेष से शुरू होता है। मेष से शुरू करके जो छठा भाव होता है उसके जो स्वामी होते वहाँ पे कन्या राशि आता है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो छठे भाव के जो परमानेंट ग्रह है उसके स्वामी हैं वो बुध है। 6th हाउस, छठे भाव के जो कारक है, यहाँ पर 2 कारक बताए गए हैं। छठे भाव के कारक, छठे भाव के 2 कारक बताए गए हैं। 6th हाउस, छठे भाव के कारक मंगल और शनि है। छठे भाव के कारक मंगल शनि है। छठा भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ त्रिकोण जैसे होता है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। तो 2, 6 और 10वां जो घर होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है। तो छठा भाव अर्थ त्रिकोण में आता है, जहाँ से हम अर्थ की चर्चा करते हैं, जहाँ से हम कर्म की चर्चा करते हैं। इसे कार्य त्रिकोण भी कहते हैं। 6th भाव, छठे भाव से हम कंपटीशन का विचार करते हैं। छठे भाव से हम प्रतिस्पर्धा की विचार करते हैं। चुनाव के विजय पराजय की चर्चा यहीं से करते हैं, क्योंकि छठा भाव यदि हमारा या छठे भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति चुनाव आदि में विजय प्राप्त करता है। जितने भी राजनेता बने हैं उन सभी के छठा भाव
जो चुनाव में बराबर विजय प्राप्त करता है, उनका छठा भाव देखेंगे तो आपको मजबूत स्थिति में दिखाई देगा, या छठे भाव के स्वामी बलवान अवस्था में होते हैं। छठा भाव उपचय भाव होता है। उपचय भाव हमारा, जैसा हम सभी जानते हैं, उपचय भाव 3, 6, 10 और 11 ये उपचय भाव है। हम सभी जानते हैं कि उपचय भाव की ये सबसे बड़ी व्याख्या किया गया है। उपचय भाव में कोई भी ग्रह स्थित होता है तो उसकी वृद्धि स्वयं होता है। उपचय उप धनचय मतलब ऊपर की ओर जो उठा हो, जो ऊपर की ओर देखता हो, जो बराबर आगे की ओर बढ़ता है, वो उपचय भाव होता है। उपचय भाव छठे भाव से लिया गया है। छठा भाव यहाँ पर उपचय भाव है। इस भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह सदैव उस भाव की वृद्धि, जिस भाव का स्वामी इसमें बैठता है वह इस भाव की वृद्धि करता है। छठे भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। छठे भाव में गुरु, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रह यदि बैठे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। लेकिन वहीं पर छठे भाव में क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु ये सभी छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब फिर वही आ गया कि हम छठे भाव से विपरीत राजयोग देखते हैं। जहाँ से केंद्र और त्रिकोण से राजयोग देखा जाता है, वहीं से छठे भाव से विपरीत राजयोग की चर्चा किया जाता है, जिसे हर्ष योग कहते हैं। जब छठे भाव का स्वामी छठे में, 8वें में या 12वें में बैठता है तो वह विपरीत राजयोग होता है, और लग्नेश से संबंध बनाए तो वह विपरीत राजयोग होता है। ऐसा नहीं है कि हम केंद्र और त्रिकोण से ही राजयोगों की चर्चा करते हैं। छठा भाव हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। छठे भाव से शत्रुहंता योग बनता है। जैसे अभी हम चर्चा किए कि छठे भाव से हम शत्रु अरि का विचार करते हैं, वहीं पर शत्रुहंता योग भी छठे भाव में ही बनता है। यदि छठे भाव में मंगल स्थित है तो शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करने वाला होता है। छठे भाव से कर्म योग का चर्चा किया जाता है, क्योंकि छठे भाव से हम सर्विस सेवा का विचार करते हैं। ये सदैव कर्म पे विश्वास करता है। अब देखिए, छठे भाव में 2 तरह के योग बनते हैं, जिसकी आज के युग में बहुत ही महत्व दिया गया है। पहला योग है अस्त्र योग। अस्त्र योग वह योग होता है यदि छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो अस्त्र योग कहलाता है। ऐसे योग जिस जातक के कुंडली में होता है वह व्यक्ति कंपटीशन आदि में सफलता प्राप्त करता है। उसी प्रकार से कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए शंख योग का भी बताया गया है। शंख योग यदि छठे और 5वें के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो तो शंख योग का निर्माण होता है, और लग्नेश लग्न को देखे या लग्नेश स्ट्रॉन्ग मजबूत स्थिति में हो। यहाँ पर देखें, छठा, जैसे मान लो कुंडली में जैसे यहाँ पे सूर्य है। अब छठे भाव का स्वामी बुध है तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर बुध होना चाहिए, या यहाँ से जो भी केंद्र हो, मतलब केंद्र स्थान क्या कहलाता है, 1 4 7 और 10वां घर जो होता है
पंचम भाव से या छठे भाव से, छठे भाव से पंचमेश केंद्र में हो या पंचमेश से पंचम भाव से या पंचमेश से, यहाँ पंचमेश सूर्य है, सूर्य से भी अगर सूर्य से बुध जो है केंद्र में हो या बुध से सूर्य केंद्र में हो तो वह शंख योग होता है। शंख योग में जातक कंपटीशन आदि में सफलता प्राप्त करता है। इसे हम उदाहरण कुंडली से भी बताएंगे। आइए उदाहरण कुंडली से समझते हैं। देखिए ये लग्न कुंडली है, यहाँ पे हम अस्त्र योग का दिखाएंगे, किस तरह से हम अस्त्र योग कुंडली में देखते हैं। जैसा कहा गया है छठे भाव का स्वामी, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, छठे भाव का स्वामी कुंडली के केंद्र, केंद्र या त्रिकोण, त्रिकोण भाव पंचम और नवम होता है। केंद्र भाव जो केंद्र के अंदर होता है। यदि छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो यहाँ पर शनि केंद्र में बैठ करके लग्न को देख रहा है। तो ये क्या है, केंद्र में बैठा है और मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो बलवान अवस्था में है। अतः ये जो है यह जातक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस के कंपटीशन में ये जो है क्वालिफाइड किया। और एक शंख योग का बताते हैं, ये भी आईएएस ऑफिसर का ही कुंडली है। यहाँ पर देखिए शंख योग का जैसे बताया गया है चौथे या पांचवें भाव के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो तो शंख योग का निर्माण होता है। शंख योग के जातक बहुत ही बुद्धिजीवी और बुद्धिमान होते हैं तथा कंपटीशन आदि में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखो पंचम भाव के स्वामी मंगल स्वयं अपने ही घर में बैठे हैं और छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। तो यहाँ से पंचम से देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये केंद्र में बैठा है। मंगल से शुक्र केंद्र में बैठा है और केंद्र छठे भाव से भी देखेंगे तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में बैठा है। तो छठे भाव से एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो ये शंख योग है। ये भी जातक आईएएस के एग्ज़ाम में क्वालिफाइड किया और आज जो है आईएएस पोस्ट पे सिलेक्टेड हुआ है। तो इस तरह से हम कुंडली का विचार करेंगे तो छठे भाव को इस तरह से देखा जाता है। छठे भाव से चुनाव में विजय आदि जितने भी राजनेता हैं उनके कुंडली में छठे भाव का बहुत ही महत्व है। छठे भाव की एक बहुत बड़ी खासियत है, जब भी हम इसका जो है काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो छठा भाव ही एक ऐसा भाव है जहाँ पर छठे भाव में बैठ करके मंगल अपने ही भाव को देखता है। जैसे जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो यहाँ से एक मतलब मेष से शुरू होता है और मीन तक। तो यदि छठे भाव में मंगल बैठा है, मंगल छठे भाव में बैठा है तो यहाँ से 8वीं दृष्टि से लग्न को देखता है। ये एक सबसे बड़ी खासियत होता है क्योंकि यहाँ पे बैठा है इसके, क्योंकि छठा भाव के कारक मंगल है। मंगल छठे भाव में बैठ करके अपने ही मतलब लग्न को देखता है। इस तरह से छठे भाव में बैठा मंगल शत्रुहंता योग बनाता है। छठे में मंगल हो अथवा छठे में गुरु हो तो शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसे जातक शत्रुओं पे सदैव विजय प्राप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। किसी तरह का भी ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।